हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका सारणिक चैप्टर का है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसमें करना है, सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना हमें ये लेकर आना। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसकी और राइट हैंड साइड हमें लेकर आनी है इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स प्लस ए बी सी, ए एक्स प्लस बी सी, ए बी एक्स प्लस सी, ये हमें दिया गया है। राइट हैंड साइड हमें लेकर आनी है। अब आप इसमें राइट हैंड साइड में अगर आप देखो तो इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो यदि हम इसमें जोड़ के इतना बना दें तो कुछ कॉमन आ सकता है हमारे पास। यानी अगर मैं इसमें नीचे की ओर जोड़ूं तो एक्स प्लस टू ए हो गया, फिर उसमें ये जोड़ूं तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। ऐसे इसमें ये जोड़ेंगे तो एक्स प्लस थ्री बी हो जाएगा, थ्री सी हो जाएगा। तो उसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब कॉमन नहीं आएगा तो हम इधर को जोड़ेंगे। C1 में C2 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस ए प्लस बी हो गया, फिर उसमें C3 भी जोड़ दो, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और यही यहाँ लिखा हुआ है, तो ये कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो हम इसमें जोड़ते हैं। ये पहली वाली जो कॉलम है ये वाली, ये C1 है पहली वाली कॉलम, ये C2 है दूसरी कॉलम, ये C3 है तीसरी कॉलम। तो ठीक है, इन्हें हम जोड़ना है हमें। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे यूजिंग C1 के स्थान पे। C1 में C2 और C3 तीनों को एक साथ जोड़ देंगे इन्हें। ठीक है, तो जोड़ के जो भी आएगा तो x प्लस ए में आप b जोड़ोगे और c जोड़ोगे, ऐड करोगे तो x प्लस ए भी हो जाएगा, b प्लस सी, ये पूरा हो जाएगा। अब दूसरे एलिमेंट में भी ऐसे ही x प्लस ए में जब आप x प्लस बी और c जोड़ोगे तो ये भी आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। फिर इस a में आप b जोड़ोगे, फिर x प्लस सी जोड़ोगे तो ये भी आपका x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और बाकी जो आपके कॉलम है उसे ऐसे ही लिख देंगे हम सब। ठीक है, उन कॉलम में कुछ भी ऑपरेशन नहीं लगा रहे हम, तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे बाकियों को। बी एक्स प्लस बी बी, सी सी एक्स प्लस सी, एक हमने ऑपरेशन लगा दिया हमने बस। ठीक है, अब हमें दिखाई दे रहा है ये पूरे आपके एक जैसे हो गए हैं सबके सब एलिमेंट। तो हम इसमें से क्या करते हैं, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी पूरा का पूरा रो वन C1 से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इसमें सारणी में हम कॉमन लेते हैं तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, बाकी हम सब ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये सी सी एक्स प्लस सी, बाकी सब हमने ऐसे ही लिख दिया एलिमेंट। अब इसमें फिर से ऑपरेशन लगाएंगे एक। अब हम क्या करेंगे, अब जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। 3 एक आ गए इसमें, ये तो 2 जीरो बनाना है तो हम यूज कर लेते हैं R2 के स्थान पर R2 में से R1 को घटा दो, और R3 के स्थान पर R3 में से भी R1 को घटा दो। चाहो तो आप कोई दो ऑपरेशन कोई और से भी लगा सकते हैं। जीरो बना लो बस यहाँ पर 2 जगह। जीरो बनाने के बाद जो है आपका जो भी आएगा उसे लिख देंगे। ये आएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ तो ये तो आ गई है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये आएगी। अब यहाँ के बाद हम पहले ऑपरेशन लगा रहे हैं। R1 को तो ऐसे लिख दो 1BC, ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है, पूरी ये रो 3 है। अब R2 में करना है तो R2 में से R1 को घटाना, 1 में से 1 गया 0, एक्स प्लस बी में से b को घटाना तो x बचेगा, b कट जाएगा, c में से c घटाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे। ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब R3 के रेस्पेक्ट R3 के स्थान पर करेंगे। R3 में से R1 को घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, b में से b घटाएंगे तो फिर 0 आएगा, और x प्लस c में से c को घटाएंगे, x प्लस c में से c घटाएंगे, c से c कटेगा, क्या बचेगा x। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पर, इन्हें मैं हटा देता हूँ, ये आ गया। अब क्या, अब तो बस R1 के रेस्पेक्ट में जो है आप इसे प्रसार कर देंगे बस इसका। ठीक है, R1 के रेस्पेक्ट में प्रसार कर देंगे तो प्लस माइनस प्लस, ये वाले लिखे हुए होते चिन्ह याद रखना। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। R1 या C1 का है, C1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम प्रसार यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है वो 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं नीचे को, ये वाले 2 जीरो एलिमेंट है तो C1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, समझ लो। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे 1 ब्रैकेट लगाएंगे, ये रो और ये रो और ये कॉलम आपके कैंसिल आउट हो गए, ये 4 एलिमेंट बचे। x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस 0 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, 0 है, गुणा करके लिखोगे 0 है, कुछ भी सब 0 ही आ जाएगा। तो ठीक है, इन्हें तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो ये मैंने कर दिया, ये गुणा कर दी। गुणा करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से सिर्फ ओनली बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो एक्स स्क्वायर तो हम आगे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। यही हमें लेकर आना था। ठीक है, ये लिखा हुआ आपका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर ये आ गया है। अब लिख देंगे राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लिख दो या प्रूव्ड लिख दो। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना हो चाहते हो आप हमसे, तो उस क्वेश्चन को आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ हमें फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके बाय।